अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहाज़े पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। क्यों ना आज आपको सोने की तारों से लिखी जहर से कड़वी सच्चाई बताऊं। ज्यादा पीछे नहीं, सिर्फ 11 साल पहले 2011 में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के बहादुर तरीन सिपाही जनरल हमीद गुल मरहूम ने एक प्रोग्राम में बताया था कि अमेरिका खुद कह चुका है कि उनके लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक ही मैदानी जंग है, जिसे उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक में वो तब बराह रास्त जंग कर रहा था यानी अफगानिस्तान, और दूसरे हिस्से यानी पाकिस्तान में वो हमें खुफिया जंग के जरिए तबाह कर रहा है। हमीद गुल ने तभी बता दिया था कि ये जब अफगानिस्तान से निकलकर भागेगा तो इस शर्मिंदगी और जग हसाई से बचने के लिए ये दोबारा अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश करेगा, जिसके खिलाफ इस कौम को अभी से लड़ने की तैयारी करनी होगी। उन्होंने कहा था कि इस खुफिया जंग में वो सबसे घिनौनी जो तदबीर अपनाएगा वो है बैरूनी मदाखलत, जिसके जरिए वो अपने जरखरीद गुलामों को कुर्सी पर बिठाएगा और फिर उनसे मन मर्जी के फैसले करवाएगा। जब वो वक्त आए तो पूरी कौम डट जाना, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ फतह तुम्हारी होगी। अमेरिका और उसके हवारियों को जब वो शिकस्त खा के यहाँ से भागेंगे तो फिर जो खिला होगा उसको पुर कैसे करेंगे हम, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके लिए पहली बात ये है अंदरूनी इत्तेहाद और बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ जिहाद। और बैरूनी मुदाखलत ये है, उसके बहुत सी जहतें हैं, बहुत सी शक्लें हैं। एक जो बहुत ही वाज़ेह शक्ल है ये कि बैरूनी मुदाखलत दरअसल हमारे ऊपर अपने कठपुतली हुक्मरान मुसल्लत करती है। ये सबसे बदतरीन शक्ल है बैरूनी मुदाखलत की, उनके हमले नहीं हैं। अमेरिका ने पहले ही कह दिया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान एक मैदान जंग है। मैदान जंग एक है, लेकिन इसके 2 हिस्से हैं। एक के अंदर वो जंग लड़ रहे हैं बराह रास्त, दूसरे के अंदर वो जंग लड़ रहे हैं खुफिया, इनविजिबल वॉर। मगर हमने क्या किया पाकिस्तानियों? 11 साल पहले एक शख्स आज के हालात बताकर दुनिया से जा चुका, पर हम वो नहीं समझ पाए जो वो कई साल पहले समझ चुके थे। इसीलिए तो ISI को दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहा जाता है। लेकिन काश अपनी एजेंसी की तरह ये कौम भी नंबर 1 होती, इस काबिल होती कि दुश्मन की खुली मुदाखलत को पहचान कर अपने मुल्क को बचा लेती। मगर हमने क्या किया? वो जंग जो आम नजरों से देखी नहीं जा सकती, लेकिन उसके नताइज हम सब देख रहे हैं। पाकिस्तान में दुश्मन का हदफ सिर्फ ये है कि इस मुल्क को उठने नहीं देना। ये जब जब उठने की कोशिश करे, अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश करे, इसे गिरा दो। अपने मनपसंद गुलामों को कुर्सी पर बिठाओ और फिर उनसे जो चाहे इस मुल्क में करवाते रहो। अब 2011 में क्या था? जरदारी की हुकूमत थी। क्या कर रहा था जरदारी? कराची बोरीबंद लाशें रोज उठाता था, पंजाब धमाकों से गूंजता था, सरहद में दहशत गर्दों का राज था और बलोचिस्तान में आए रोज धमाके होते थे। वो दुश्मन का पसंदीदा तरीन पाकिस्तान था। अल्लाह अल्लाह करके 2013 आया, इलेक्शन हुए, कौम को एक बार फिर से नई उम्मीद जागी, नवाज शरीफ को कुर्सी मिली, मगर सिफारती ताल्लुकात पर हमें बांझ रख दिया गया। वजीर खारजा था ही नहीं। हिंदुस्तान को हम कश्मीरियों की बेटियों की असमत दरी के बदले आमों की पेटियां और साड़ियां तोहफे में भेजते रहे। पनामा से पूरी दुनिया में रुसवाई, हिंदुस्तान में दहशतगर्द भेजने का नवाज शरीफ का खुद इकरार करना, हिंदुस्तान को फेवरेट मुल्क करार देना और पाकिस्तान को आलमी महाज पर बिल्कुल तन्हा कर देना। वो 5 साल भी दुश्मन के लिए पाकिस्तान के पसंदीदा तरीन 5 साल थे। फिर इमरान खान आया, जिसने पहले अफगानिस्तान से दुश्मन को निकाला, फिर दोबारा पाकिस्तान को किसी भी जंग में हिस्सा न लेने का ऐलान किया। सब मुल्कों से कहा कि बराबरी की सतह पर ताल्लुकात बनाऊंगा, गुलामी किसी की नहीं करूंगा। हिंदुस्तान से कहा कश्मीर का मसला हल होने तक तिजारत भी नहीं करूंगा। रूस से 30 साल पुराने तिजारती ताल्लुकात बहाल किए कि अपने मुल्क को फायदा हो। IMF के मर्जी के खिलाफ जाकर कौम को 3600 अरब रुपए पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी दे गया। परदेशियों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक दिया। मगरिब से भी कहा कि हम दोस्त बन सकते हैं मगर गुलाम नहीं। इस्लाम का झंडा हाथ में लिए दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करता गया और आखिरकार दुश्मन ने यहां गुलाम खरीदे। वो जिन पर अरबों की करप्शन के जराइम साबित हो चुके थे, वो जिनको जेलों में होना चाहिए था, वो फिर से हमारे मुल्क में हाकिम बन गए। हो गई मदाखलत जिसकी वार्निंग 11 साल पहले हमीद गुल मरहूम ने दी थी। अब भले कोई कहे कि साजिश नहीं मिली, भले कोई कहे कि धमकी सख्त थी या नरम थी, बच्चा बच्चा जान चुका है और हर खासवाम समझ चुका है कि दुश्मन ने एक ही वार में दुनिया की बहादुर और अक्लमंद तरीन कौम को यरगमाल बना लिया है। सीपैक अथॉरिटी आते ही खत्म कर दी गई। रूस से तिजारत खड्डे में चली गई। IMF से मुआफिया मांग मांग कर भीख देने के लिए राजी किया गया। अब मदारीगर डुगडुगी बजा रहे हैं और बंदर नाच रहे हैं, जबकि 22 करोड़ अवाम
गोल दायरे में तमाशा देख रही है। हमीद गुल साहब, इस कौम को मुआफ कर देना। ये कौम आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकी, आपके चमन की हिफाजत करने में नाकाम रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।